बस एक तुम ही मेरे लिए तुम बस एक तुम ही सारा हेलो। तुम रो रही हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तुम रो रही थी। सारा तुम परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो गया ना, तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं। अब मेरे होते हुए परेशान होने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या आपको पता है यहाँ पर लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में? अरे कौन से लोग बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? बहरहाल यहाँ पर लोग बहुत गैर मुनासिब बातें कर रहे हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम परेशान नहीं हो, आइंदा तुम्हें ये बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरी वजह से तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, इतना यकीन कर सकती हो ना मुझ पर? यकीन तो बहुत है आप पर। बस फिर परेशान होना छोड़ दो प्लीज और मुस्कुराओ। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकता मैं। I'm fine. I'm fine. That's like a good girl. यस डैड, आपने बुलाया था। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई की तस्वीरें वायरल करते हुए? व्हाट? कौन सी तस्वीरें? मुझे क्या पता डैड, वो कब कहाँ किससे मिलता है? मुझे तो खुद ऑफिस वालों ने बताया कि उसका सारा के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने तो इनफैक्ट अभी तक वो तस्वीरें देखी भी नहीं है। तुमने जिन लोगों को हायर किया था वो तस्वीरें बनाने के लिए और उन्हें वायरल करने के लिए, उन्हें मैंने दुगनी कीमत देके वो डिलीट करवा दी। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि अपने भाई से बदला लेने के लिए तुम ये हरकत करोगी। इतनी छोटी हरकत करोगी तुम। और भाई से बदला लेने के लिए तुम्हें कंपनी की साख का भी ख्याल नहीं रहा। तो डैड आप ही बताएं मुझे कि क्या करूं मैं? जब आप मेरा साथ नहीं देते तो क्या करूं मैं? अगर ये न्यूज़ चैनल वगैरह तुमसे सब कुछ नहीं संभाले जा सकते तो छोड़ दो इन्हें। ये सब कुछ बहराम संभाल लेगा। मैडम, खैरियत? आप इतने गुस्से में क्या हुआ? बहरहाम सर से बात नहीं हो सकी? बात करने का वक्त अब गुजर चुका है शराज साहब। डैड को सब कुछ पता चल गया। डैड को पता चल गया कि वो तस्वीरें मैंने वायरल की थी। लेकिन मैडम, उन्हें पता कैसे चला? हमने तो बहुत एहतियात से काम किया था और अब तो बहरहाम सर के लिए सारा रास्ता साफ हो गया है। रास्ता साफ हो या गंदा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड को लगता है ना कि इनका बेटा मासूम है और मैं गुनहगार हूं, तो ठीक है। मैंने भी डैड से बोल दिया कि मैं इस कंपनी में अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। शराज साहब, आप ऐसा करें, मेरी गाड़ी लगवाएं, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है।
मैडम आप जज्बात में आके फैसला कर रही हैं। ये तो बहराम सर की जीत होगी। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। रास्ता वहां निकाला जाता है जहां एतबार बाकी हो। डैड ने तो बिल्कुल मुझे साइलेंट कर दिया है और सब कुछ बहराम के हवाले कर दिया है। बहराम बहराम ये ले और दे दे अपने बेटे को और उसी को बोले कि अब ये सब कुछ संभाले वो। यशा, बेबी जी खाना लाऊं? दफा दो यहां से। खाना लेकर आऊं? अरे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? मॉम प्लीज, मुझे ना इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी है। अरे अच्छा क्या हुआ, क्या है? रास्ते में कुछ हुआ है? बहराम ने दिमाग खराब कर दिया मेरा, पागल करके छोड़ेगा वो मुझे। ओके रिलैक्स। फैसल जल्दी पानी लेकर आओ। आओ तुम बैठो, बैठ के आराम से बताओ क्या बात हुई। क्या रिलैक्स ना, हाँ? बस अब बताओ क्या हुआ है। डैड ने मेरी इतनी इंसल्ट की है मॉम, वो भी सबके सामने। उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, सब कुछ बहराम के हवाले कर दिया। इतनी आसानी से मैं उससे सब कुछ छीनने नहीं दूंगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा तुम बैठो। बेबी जी पानी। लो पानी पियो आराम से, लो शाबाश। दफा दो इसको यहाँ से लेकर। तुम्हें नहीं पता कि मैं ठंडा पानी नहीं पीती? मम्मी कैसे नौकर रखे हैं आपने घर पर? बेटा यशा प्लीज रिलैक्स। तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ, जाके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, चेंज करो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी या जूस भिजवाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए भी, और ना मुझे किसी से कोई बात करनी है। कोई ना है मेरे कमरे में। बाबा, आपने मुझे बुलाया था? जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। जी। वो वायरल वाला जो सिलसिला था वो तो मैंने ख़त्म करवा दिया है। नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। ये तो अच्छी बात है। सब ये बताओ कि क्या सिलसिला क्या है? मैं समझा नहीं। ये
येशा के साथ जो तुम्हारी नाराज़गी चल रही है, क्या तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो गई या कोई बड़ा इख्तिलाफ है, या फिर येशा के पीए के साथ तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है? बाबा मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो बेटा, ये दोस्ती की हद तक तो ठीक है, इसके आगे नहीं, इसलिए कि ये बात तुम्हारे स्टेटस को सूट नहीं करती। बाबा मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करता हूं, अपने दोस्त भी खुद बनाता हूं और अपना लाइफ पार्टनर भी खुद ही चूज करूंगा। क्या मतलब? सारा, क्या सोच रहे हो? अब तो सब ठीक है ना? हाँ शुक्र है, सब ठीक हो गया। तस्वीरें भी डिलीट हो गई और सारा मामला भी हल हो गया। शुक्र है फारूक बॉस ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी, मेरी तो जान निकल गई थी। तुम्हें पता है मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन शुक्र है वक्त पे सब कुछ हल हो गया। मुझे अब यकीन हो गया कि बहराम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे मालूम है कि वो हमेशा हर मामले में मेरे साथ रहेंगे। मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। बहराम, मैं तुम्हें यह माकत नहीं करने दूंगा। बाबा इसमें गलत क्या है? मुझे अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का इख्तियार होना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अपनी और उसकी क्लास का फर्क जरूर देख लेना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम अभी इन बातों को नहीं समझते, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इन बातों को समझ जाओगे। बहराम, मुझे कोई बड़ा फैसला करने पे मजबूर मत करो। तुमने आखिर वही किया जो बहराम चाहता था। पता नहीं क्यों तुम जल्दबाजी में गलत फैसले लेती हो हमेशा। इसी तरह तुमने अपनी पर्सनल जिंदगी में भी नुकसान उठाया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर कोई मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के ताने क्यों देता है। मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है। मां हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं, तुम्हारे फायदे की बात है, समझने की कोशिश करो। तुम्हें ऑफिस में ही रहना है। देखो वहां से जाओगे तो तुम तो बहराम को मजीद फायदा दे रही हो। उसे 2 और ग्रुप्स मिल जाएंगे संभालने के लिए। तो मैं क्या करूं फिर? पहली बात तो ये
कि तुमने ऑफिस छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। और बाकी तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हेलो सारा। हेलो, इस वक्त आपने कॉल की, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। बाय द वे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो रही थी क्या? सोने वाली थी बस। आई एम सॉरी, आज तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। तुम ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। आपने परेशान होने ही कहा दिया, वक्त पर आके सब कुछ ठीक कर दिया, उसके लिए मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। जी मुझे यकीन है इस बात पर। और मैं तुम्हारे इस यकीन को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तुम रेस्ट करो, बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। निम्रा, क्या है यार, इतनी उदास बैठी हुई है, नाश्ता भी नहीं बनाया। ईशल कहाँ है? ईशल! सारा, ईशल की अम्मी की कॉल आई थी, कुछ इमरजेंसी हो गई है, पता नहीं सुबह सुबह चली गई है वो। अचानक कैसे इमरजेंसी आ गई? कुछ तो इन्फॉर्म करके जाती, मुझे बता देती, दादो को भी बता सकती थी। पता नहीं, मुझे खुद टेंशन हो रही है और मैं कॉल कर रही हूँ, वो कॉल भी पिक नहीं कर रही। तुम कॉल करो ना। ईशल, सब खैरियत है? हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी खबर है। अच्छा तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम फ़ौरन मुझे फ़ोन करना। हाँ हाँ, मैं दोबारा कॉल करूँगी तुम्हें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या? बहुत बुरी खबर है। ईशल की अम्मी हॉस्पिटलाइज है, लास्ट स्टेज है। सारा, वो तो बहुत परेशान होगी। मुझे लगता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे तो पैसों की ज़रूरत भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें उसकी मदद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। कौन आ गया? मैं जाके देखती हूँ। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल। तुम बताओ कैसी हो? तुम यहाँ कैसे? बस आ गई मैं। अचानक से Surprise! बताया तो होता, हम कुछ तैयारी करके रखते। सारा, देखो कौन आया है। उस्मान! अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! बताया कि नहीं आने से पहले? आ जाओ, बैठो। उस्मान, तुम अचानक कैसे आ गई? बताया भी नहीं, कॉल तो करती, एक खबर ही दे देती, हम कुछ इंतजाम कर लेते। हाँ जी, मैं तो बिना बताए आती हूँ, बिना बताए आती हूँ और बिना बताए गायब हो जाती हूँ। ये तो बात तुमने बिल्कुल ठीक की, ऐसी तो तुम हो। और सुनाओ, जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? क्या बताऊँ यार, नौकरी से निकाल दिया मुझे। ये देखो, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है ना?
जरूर इसी ने कुछ किया होगा। अच्छा यार, तुम दोनों मेरे लिए कोई जॉब ढूंढो ना। आते ही तुमने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए। क्या शुरू हो गई हो? आ जाओ, चलो फ्रेश हो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तुम लोग जाओ फ्रेश हो और प्लीज कुछ अच्छा सा बनाओ ना आज। क्या खाना है? फ्रेश टोस्ट? मजाक नहीं बनाना। नहीं। चलो आओ, भूख भी आ बहुत जाओ लगी जल्दी। है। बैग उठाओ, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने रूम दिखाती हूँ। ओके। यशा, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? चलो जल्दी उठ जाओ। बस मॉम, जा ही रही थी मैं। क्या हो गया है? लेट हो गया है, ऑफिस नहीं जाना? आज दिल नहीं जा रहा मेरा। फजूल बातें मत करो, मुझे पता है तुम्हें अपने काम से कितनी मोहब्बत है। चलो उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ते पे वेट कर रही हूँ, फटाफट आ जाओ। उठो उठो उठो, गेट अप गेट अप। जल्दी तैयार होके ना टेबल पे आ जाओ फटाफट। ओके, आ रही हूँ मैं। तो फिर क्या बात हुई तुम्हारी अंकल से? किस बारे में? ऑब्वियसली सारा के बारे में। कुछ खास नहीं, ऐसे ही डायरेक्टली बात नहीं हुई। तो फिर मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अब क्या करोगे तुम? क्या करूँगा? मनाने की कोशिश करूँगा। उन्हें एतराज किस बात पर है? वही पुरानी सोच, क्लास डिफरेंस, अमीरी गरीबी। ओह, अब मैं समझा। तुम्हारी मोहब्बत का असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा। डोंट वरी, हर इम्तिहान पास करता आ रहा हूँ। ये मोहब्बत का इम्तिहान है मेरे दोस्त, इसको इतना आसान मत समझना। मुश्किल चीजें तो अच्छी लगती हैं मुझे। That's the spirit. I like it. सारा, सारा बेटा नाश्ता कर लो। जी जी दादी, आप स्टार्ट करें, मैं आ रही हूँ। स्टार्ट नहीं करें, मैं नाश्ता कर चुकी, सिर्फ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अरे ये लो, इतना मेकअप, ड्रामे में काम करने जा रही हो? बिल्कुल भी ज्यादा मेकअप नहीं है, आपको पता है वहाँ पर इससे भी ज्यादा तैयार होकर आते हैं सब। अच्छा, आज तो चेहरा इतना फ्रेश है माशाल्लाह। खूब नींद पूरी की है मेरी बेटी ने। नींद तो बहुत अच्छी पूरी की है, बस रात में कपड़े इस्त्री करना भूल गई थी, तो सुबह कपड़े इस्त्री करने में थोड़ा टाइम लग गया। चलो खैर, अब आप ऐसा करें, अच्छे से नाश्ता करना, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, ठीक है? फिर ऑफिस जाना, ओके? ठीक है। अच्छा दादी दादी मेरी बात से, मैं ये सोच रही थी कि आप इतने सालों से काम कर रही हैं, तो क्यों ना अब आप अपना बुटीक किसी और के हवाले करें और सारी जिंदगी आराम से बैठे। खत्म दोस्ती, यहीं से दुश्मनी शुरू। यानी मैं सारी जिंदगी मैंने वर्किंग वुमेन की तरह काम किया है, अब तुम चाह रही हो कि मैं घर बैठ जाऊं, चारपाई पे लेट जाऊं, बीमार हो जाऊं, बूढ़ी हो जाऊं? नहीं, मैंने ये नहीं करना बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे इस तरह का मशवरा बिल्कुल नहीं देना, मैंने काम करना है। बल्कि मेरी उम्र की खवातीन को चाहिए इस उम्र में ज्यादा काम करे, ताकि ज्यादा एक्टिव हो और कोई उन पर तरस नहीं करे। अच्छा बस सही है, आपके लिए जैसा बेहतर है, आप जैसा अपने लिए बेहतर सोचती हैं वो ही करें। पक्का? जी हाँ, काम करने दो भाई, ये नहीं घर बैठ के बूढ़े हो गए ना ही। अब तुम अच्छी तरह नाश्ता करना, मैंने अपने हाथों से तुम्हारा नाश्ता खुद बनाया, ठीक है? फिर ऑफिस। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा मेकअप और नहीं करना? ठीक है जी। बाबा ये फाइल्स। बहराम जी,
बेटा, यश आजकल काफ़ी गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो चंद दिनों तक ऑफिस आए, तो लिहाजा तुम पे अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस दो। इस कंपनी को जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओ। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। नहीं, अभी तो नहीं देख सकता, अभी तो मैं जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? समझा कर, अभी आ जाता हूँ। ओह आई सी, अब मैं समझा, जनाब सारा से मिलने जा रहे हैं। पता है मुझे आपसे मिलते हुए भी अब डर लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? मेरा डर ना बेवजह नहीं है। जिस तरह उस दिन फारूक सर ने उस मैटर को संभाला, वरना वो पिक्चर्स तो ऐसे प्रेजेंट की गई थी कि देखने के भी काबिल नहीं थी। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मैं कैसे इस बात पे यकीन करूँ? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं भी ऑफिस में हूँ, बस घर निकलने का इरादा था, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं भी ऑफिस में हूँ। काफी देर हो गई। हाँ, कुछ काम था तो मैंने सोचा कि सारे काम निपटा के फिर एक साथ ही निकलूं। वैसे बात हम लोग की ठीक है कि खुश तो मैं आज बहुत हूँ। क्यों हो, ये भी बता दो। ये कहाँ हमें कुछ बताती है, इसका बस चले ना तो अपने सारे राज एक ताले में बंद करके चाबी समंदर में फेंक दे। तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। मैंने क्या बात की भाई? उसने कहा शादी का, तो मैंने जवाब दिया। क्या पड़ तुम्हें शादी के नाम पे ऐसे क्या हो जाता है? एकदम में बिल्कुल चेहरा ही बदल जाता है तुम्हारा। शादी नहीं करनी तुमने? दादो, आप क्या सुबह सुबह मेरी शादी की बातें लेकर बैठ गई? मैं अब सोच रही हूँ, मैं अब खुद तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना तुम्हारी शादी कर दूंगी, देखना। नहीं कि कहीं मेरी रिश्ते की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब क्या है तेरा? ये तुम क्या कह रहे हो? पापा मैं ठीक कह रहा हूँ। एक्चुअली सारा के पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उसकी दादी से जाके मिल लें। तो बात शादी तक पहुंच गई है और तुम एक मामूली सी लड़की से शादी करोगे? सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाव जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही